हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th समर जोन के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका इकोनॉमिक्स का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब भी अराइज होती है तो वो रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से होती है। मतलब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये फॉल्स है। सेकंड नंबर पर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है? व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल राइज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ पार्ट क्या है? व्हाट वुड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स। तो यहां पर दो ऑप्शंस दिए हैं, इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। तो इसका सही आंसर यहां पर लेस इलास्टिक आएगा। इसको हम इन इलास्टिक भी कहते हैं। तो ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। इन विच टाइप ऑफ मार्केट अ फर्म इज प्राइस टेकर। तो देखिए, यहां पर कॉम्पिटिटिव मार्केट आएगा। इन विच टाइप ऑफ मार्केट अ फर्म इज प्राइस टेकर, तो दैट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर। उसके बाद व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज ड्यू टू राइज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम प्राइस विल ऑटोमेटिकली राइज। तो यहां पर ये राइज होगा। मनी हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, आप जानते हैं, आपने ये शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी देयर वाज बार्टर सिस्टम। इन दिस सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज्ड इन प्लेस ऑफ गुड्स। तो यहां पर ये बार्टर आएगा। एट्थ क्या है? सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू। सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक है? मतलब जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू, आपने अच्छे से किया होगा। आप मुझे बताएं, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब नेशनलाइज्ड हुआ था? ये आप कमेंट करके बताएं। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पार्ट रहेगा। देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। इसका यहां पर सी पार्ट होगा। लास्ट पार्ट क्या है? सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है। सेंट्रल बैंक कैन करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड बाय अडॉप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बाय रेजिंग रेपो रेट। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके आंसर आपने 2 से 3 लाइन में लिखने हैं। अब देखिए, 11th नंबर पर क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखिए, आप इसमें क्या लिख सकते हैं? द व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम रेफर्स टू द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द स्टेट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन बाय एलोकेटिंग इनकम अमंग गुड्स। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। देन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? अब देखिए, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। देन प्राइस फ्लोर क्या है? इन सभी के डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद नेम द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट कीप विद द लेंटर बैंक एज कैश रिजर्व्स। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? देन व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। देखिए, ये बहुत आसान है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लीव्ड डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज लाइक इनकम टैक्स से, वेल्थ टैक्स से, एटसेट्रा। उसके बाद डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट है। इनके आंसर आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें डिफरेंस, इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। टोटल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है?
ठीक है। देन नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है, अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करें। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई विद डायग्राम, आपने इस क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद करें। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है, हाउ आर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफेक्टेड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो यहाँ पर बी पार्ट में आपको डिक्रीजेज भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका रिलेशनशिप क्या है एमपीसी के साथ, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको बजट पता होना चाहिए, व्हाट इज बजट, ठीक है। 1 मार्क का आपको पूछा जाएगा, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, सिंपली आपको 1 या 2 मार्क्स का भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। यू हैव टू मेक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अच्छे से तैयार करें। देन सेक्शन डी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस 6 मार्क्स के रहेंगे, यहां पर भी आपको चॉइस मिलेगी। व्हाट इज मेंट बाय डिमांड फंक्शन, इसके डिटर्मिनेंट क्या है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद डायग्राम आपको तैयार करना है क्वेश्चन, ठीक है। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। व्हाट इज व्हाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, इसको भी आपने डायग्राम के साथ तैयार करना है। देन द लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम इन मेजरिंग नेशनल इनकम, इसको आप अच्छे से देखेंगे और यहाँ पर जो और पार्ट में इसको भी। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है जो आपने अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।